की एक विशेष कथा से इस बात का पता चलता है कि बेटियां किन घरों में जन्म लेती हैं। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किस कर्म के कारण किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है। भगवान जानते हैं कि कौन से माता पिता बेटियों का भार सहन कर सकते हैं और सही तरह से उनका पालन पोषण कर सकते हैं, इसलिए वे ऐसे घरों का चयन करते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हो। गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि बेटियां किन घरों में पैदा होती है। कथा के अनुसार एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। दोनों जन्म मरण के बारे में बातें कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी भी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कैसे घरों को भगवान बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य वालों को ही मिलती हैं। जो स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को ही ईश्वर चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके। धन होते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों का भार सह नहीं सकते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही प्रेम से पाल सकते हैं। सृष्टि के रचयिता पहले से ही जानते रहते हैं कि कौन बेटियों के लिए अच्छे माता पिता हो सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, पार्थ, वह बेटियां ही हैं जो इस सृष्टि को चलाती है। जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा उस दिन ये सृष्टि रुक जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वह बेटियां ही हैं जो पुत्री के रूप में माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यार देती है। फिर जब वह शादी के बाद ससुराल जाती है तो वहाँ बहू और पत्नी के रूप में अपना प्रेम बांटती है। इसके बाद जब वह माँ बनती है तो अपने बच्चे पर सर्वस्व लुटा देती है। बेटा तो एक कुल चलाता है, लेकिन बेटियां तो 2 कुलों का नाम रोशन करती है।